बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यूर फाइन। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने लगे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था कि इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को किस तरह फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। और हमने कंपेयर किया था सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को, और हमने ये देखा था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर जो मोशन है, ठीक है, उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन है वो एग्जैक्ट रेप्लिका है सिंपल हार्मोनिक मोशन का। तो आज हम पढ़ने लगे हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके फार्मूले को ड्राइव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डेफिनेशन, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी भी पाथवे के अंदर मूव कर रहा है, सपोज करते हैं कि वो एक सर्कुलर पाथवे है, तो किसी भी पॉइंट पर हमें जो क्वांटिटी ये बताएगी कि वो ऑब्जेक्ट कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो हमारे पास कहलाती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? द क्वांटिटी दैट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एनीवेयर अलोंग इट्स पाथ इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूजुअली कॉल्ड सिंपल वेलोसिटी। कि वो क्वांटिटी है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो ये बताती है कि पाथवे के अंदर किसी भी पॉइंट पर किसी भी टाइम जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, वो हमारे पास कौन है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, जिसे हम सिंपली वेलोसिटी का नाम देते हैं। देखें, सपोज करें कि ये हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन शो की गई है, ठीक है, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कुलर पाथवे के अंदर। तो ये हमारे पास साइन कर्व शो कर रहा है। हम पहले पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन साइन कर्व शो करता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, ठीक है। ये देखें, एक ऑब्जेक्ट जब एक पाथवे सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव करता है, तो अगर उसे साइड से देखें तो उसके डायमीटर के अलोंग हमें जो ऑब्जेक्ट मूव करता हुआ नजर आता है वो एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल होती है या उसका एग्जैक्ट रेप्लिका होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ली थी। अब ये देखें, एक ऑब्जेक्ट है जो बेसिकली एक सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव कर रहा है। किसी भी पॉइंट पर अगर देखेंगे कि उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, तो आपको मिलेगी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस, ठीक है। हम कहते हैं कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा होती है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस और द सर्कल, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, ये बात आपने अपने माइंड के अंदर हमेशा रखनी है कि अगर एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी? हमेशा टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है, अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। राइट हो गया? तो ये बात आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डायग्राम ड्रा करते हैं। हम सीखते हैं कि डायग्राम किस तरह ड्रा करते हैं। सपोज करें कि ये हमारे पास एक सर्कुलर पाथवे है, ठीक है, एक सर्कुलर पाथवे एक सर्कल है, ठीक है, जिसके अलोंग एक पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। और ये हमारे पास जो ओ पॉइंट है डार्क कलर का, ये बेसिकली क्या है? सेंटर ऑफ सर्कल है, जिसे हम रिप्रेजेंट करें ओ से। और ये हमारे पास रेडियस है। रेडियस क्या होता है? हमारे पास सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला है उसे हम क्या नाम देते हैं? रेडियस का। यहाँ हम उसे रिप्रेजेंट कर देते हैं एक्स नॉट से। राइट हो गया? और सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक पार्टिकल पॉइंट पी है जो बेसिकली इस पॉइंट पर मौजूद है, ठीक है, रेस्ट कंडीशन के अंदर अभी है, ठीक है। और इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं O1 का। पार्टिकल P1 है और हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से पॉइंट पर मौजूद है? O1 पर। अब हम कहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मूव करके चला जाता है आफ्टर टाइम t, ठीक है, इस पॉइंट पर। ये हमारे पास पॉइंट है जहाँ ये ऑब्जेक्ट मूव करके चला गया। राइट हो गया? तो इसे हम शो कर देते हैं, ठीक है, पॉइंट P। और ये हमारे पास क्या है? रेडियस है। ओ से सर्कमफ्रेंस तक का जो फासला, सेंटर से सर्कमफ्रेंस का जो फासला होता है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। और रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्स नॉट। तो ओ से पी तक जो फासले वो एक्स नॉट है, एज यूजुअल फ्रॉम सेंटर टू द सर्कमफ्रेंस, दैट इज कॉल्ड द रेडियस, ठीक है। अब जो हमारे पास O1 और OP के दरमियान एंगल बनेगा, ठीक है, वो एंगल कौन सा कहलाता है? थीटा। तो थीटा एंगल बन रहा है। राइट हो गया? और ये देखें, ये सपोज करें हमारे पास डायामीटर है, ठीक है, ये वो लाइन है दैट इज अलोंग द डायामीटर, ठीक है, जिसे हम नाम दे रहे हैं DE का, ठीक है। अब इस पर बेसिकली वर्टिकल जो प्रोजेक्शन होता है, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन शो कर रहा होता है वो इस डायमीटर के अलोंग बैक एंड फोर्थ, ठीक है, या सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करता है। तो नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास n क्या है? वर्टिकल प्रोजेक्शन है किसका? पार्टिकल P का, जो बेसिकली डायमीटर पर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। जब हमारे पास पार्टिकल P या बॉडी यहाँ प्रेजेंट थी तो उसका जो वर्टिकल प्रोजेक्शन होगा वो एग्जैक्टली, ठीक है, इसी के सामने मौजूद होगा, ठीक है, ये n है। और इसने सेंटर से मीन पोजीशन से जो डिस्प्लेसमेंट कवर की है दैट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय x। तो x हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है इस वर्टिकल प्रोजेक्शन n की, कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, फ्रॉम द मीन पोजीशन। राइट हो गया? और ये हमारे पास वर्टिकल प्रोजेक्शन होती किस वजह से? ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ दैट पार्टिकल P।
कि P अगर सर्कल का अलोंग मूव करेगा तब भी ये वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, जो N अलोंग द डायमीटर सिंपल हार्मोनिक मोशन को शो करेगा। राइट हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, वो कहता है कि NP, ठीक है, और OP के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली वही एंगल है जो OO1 और OP के दरमियान बन रहा था। ठीक है, तो ये सपोज करें कि हमारे पास थीटा एंगल है जो कि NP और OP के दरमियान बन रहा है। ठीक है, ये वही एंगल है जो कि OO1 और OP के दरमियान बनता था। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है, ठीक है, हमने कहा था कि अगर एक ऑब्जेक्ट पाथवे के अंदर, सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसकी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी वो हमेशा अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस होगी। ठीक है, ये हमारे पास देखें, ये हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस। ये टेंजेंट के अलोंग हमारे पास क्या है, वेलोसिटी की डायरेक्शन, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, VP से। तो VP हमारे पास के इस पार्टिकल की वेलोसिटी है और उसकी डायरेक्शन है अलोंग द टेंजेंट टू द सर्कमफ्रेंस। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये देखें, ये हमारे पास जो N, हमने किसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है, N की वेलोसिटी को, क्योंकि ये बेसिकली सिंपल हार्मोनिक मोशन का एग्जैक्ट रेप्लिका है। तो अब बेसिकली VP का वो कंपोनेंट जो कि बेसिकली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट है जो N की वेलोसिटी है, हमने उस चीज़ को फाइंड करना है और N की जो वेलोसिटी है उससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से। तो हमने एक्चुअली किस चीज़ को फाइंड करना है, V को फाइंड करना है, जो बेसिकली V किसका कंपोनेंट है, VP का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, N की वेलोसिटी है। राइट हो गया। अब नेक्स्ट देखें, ये टेंजेंट और रेडियस के दरमियान, हमेशा ये आपने पॉइंट याद रखना है, टेंजेंट और सर्कल के रेडियस के दरमियान जो एंगल बनता है वो कौन सा बनता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास PD टेंजेंट जो है, ठीक है, और ये जो OP रेडियस है इसके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो 90। लेकिन हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए PD, मतलब टेंजेंट और NP के दरमियान का एंगल। ठीक है, तो अगर इससे NP और OP के दरमियान थीटा है और टोटल एंगल 90 है, तो ये जो एंगल बनेगा, ठीक है, NP और टेंजेंट के अलोंग, ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 90 माइनस थीटा के। 90 टोटल एंगल है और थीटा वो एंगल है जो NP और OP के दरमियान मौजूद है। ठीक है, तो अगर 90 में से थीटा को माइनस कर दें तो बाकी वो एंगल बचेगा जो बेसिकली टेंजेंट और NP के दरमियान होगा। ये हमारे काम के एंगल है। राइट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास, ठीक है, हमने किस चीज़ को फाइंड करना है, इस V को फाइंड करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि एक ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथवे के अंदर मूव कर रही है उसकी एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन और उसकी लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है। तो चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने रिलेशन पढ़ा था कि V इज इक्वल टू R ओमेगा। ठीक है, ओमेगा क्या बेसिकली एंगुलर वेलोसिटी है, ये रिलेशन है। ठीक है, अब इस डायग्राम के अंदर देखें, हमारे पास जो वेलोसिटी है, लीनियर वेलोसिटी पॉइंट P की, वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है VP के, और जो रेडियस हमने कहा था सर्कल का वो किसके इक्वल था, x0 के। तो V इज इक्वल टू VP और R इज इक्वल टू x0। तो अगर हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं, V की जगह VP आ गया, ठीक है, और R की जगह क्या आ गया, x0, बाकी ओमेगा। तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास बच गई VP इज इक्वल टू x0 ओमेगा। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपने याद रखना है, VP इज इक्वल टू x0 ओमेगा। ठीक है, अब हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ V। ठीक है, ये किसकी वेलोसिटी है, ये बेसिकली इस पॉइंटर N की है जो कि वर्टिकल प्रोजेक्शन है किसका, ठीक है, पॉइंट P का, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवा रहा है। समझ आ गई इस बात की। तो N की जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी V, उसको हम फाइंड आउट करने लगे हैं। तो हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल। ठीक है, कौन सी ट्राइंगल, DNP। ये देखें, ये DN, ये P, ये जो हमारे पास ट्राइंगल बन रही है दैट इज कॉल्ड ट्राइंगल DNP। इसको हम यहाँ अलग से निकाल लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। ये हमारे पास क्या NP है, ठीक है, और ये हमारे पास उसका परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये हमारे पास DN हो गया परपेंडिकुलर, जिससे रिप्रेजेंट कौन कर रहा है, वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये हमारे पास उसका हाइपोटेनियस हो गया जो कि है बेसिकली VP है सब, और इनके दरमियान जो एंगल है। अब आपने ये बात याद रखनी है, VP क्या बेसिकली, या PD ये बेसिकली टेंजेंट है, और NP और इस टेंजेंट के दरमियान अभी जो हमने एंगल बनाया था वो कौन सा बनाया था, वो हमारे पास था 90 माइनस थीटा। अब हम V को किस तरह फाइंड कर सकते हैं, परपेंडिकुलर है ना, तो हम साइन फंक्शन यूज करेंगे, जिस तरह हम लिखते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब यहाँ हमने थीटा नहीं लिखना क्योंकि थीटा की वैल्यू ये हमारे पास नहीं गिवन, हमें स्पेसिफिक एंगल गिवन है 90 माइनस थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन, ठीक है, अब थीटा नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 90 माइनस थीटा। अब ये किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस के। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे पास परपेंडिकुलर यहाँ आपको कौन सा नजर आ रहा है, परपेंडिकुलर हमारे पास है DN, ठीक है, और हाइपोटेनियस कौन से हमारे पास PD।
तो अभी हम वैल्यूज पुट करते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू है किसके, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। अब परपेंडिकुलर के हमारे पास dn और हाइपोटेन्यूज के हमारे पास pd, तो dn ओवर pd। अब हम इनके एग्जैक्ट वैल्यू को इसके अंदर पुट करेंगे तो साइन इंटू 90 माइनस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आएगा। अब dn की वैल्यू क्या है, ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो dn है इसकी वैल्यू है v, तो ये आ गया dn की जगह v, और pd की जो वैल्यू वो क्या है हमारे पास vp, तो हमारे पास साइन इंटू 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू v ओवर vp आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर साइन थीटा में हम 90 डिग्री का कोई एंगल ऐड कर दें या माइनस कर दें तो साइन चेंज हो जाता है किसके अंदर, कॉस के अंदर। तो अब ये देखें यहाँ क्या हो रहा है, साइन इंटू 90 माइनस थीटा, तो ये साइन चेंज हो जाएगा किसके अंदर, कॉस थीटा के अंदर। तो कॉस थीटा आ गया किसके इक्वल, v ओवर vp के इक्वल। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए v, तो vp जो इधर डिवाइड हो रहा है इधर आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, तो v इक्वल हो जाएगा किसके, vp कॉस थीटा के। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, v इज इक्वल टू vp कॉस थीटा। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें किस चीज़ की वैल्यू गिवन है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर हमें गिवन है vp की वैल्यू, vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो इस इक्वेशन के अंदर हम पुट कर सकते हैं vp की वैल्यू, तो करते हैं। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ठीक है, किसकी, vp की, तो v इज इक्वल टू, vp की जगह क्या आ जाएगा हमारे पास, vp की जगह आ गया एक्स नॉट ओमेगा, बाकी कॉस थीटा। अब थीटा किसके इक्वल होते हैं, ओमेगा टी, तो हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। नेक्स्ट हम कॉस थीटा की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि कॉस थीटा की अगर हमारे पास वैल्यू आ गई तो हम इस v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा। ठीक है, कंसीडर करते हैं ट्राइंगल कौन सी, ONP। अब ONP कौन सी है, ये देखें, ये जो ट्राइंगल है ON और ये P, ये जो नीचे वाली ट्राइंगल ब्लू कलर की ये जो नजर आ रही है दैट इज द ट्राइंगल ONP। ठीक है, इसको कंसीडर कर लिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, ठीक है, हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करने, कॉस थीटा की। तो कॉस जो थीटा हमारे पास है, पहले इस ट्राइंगल को निकाल लेते हैं बैठ। ठीक है, ये हमारे पास NP आ गया। ठीक है, ये उसका परपेंडिकुलर आ गया ON। ठीक है, और ये हमारे पास उसका क्या आ गया, हाइपोटेन्यूस आ गया OP। तो एंगल कौन सा इनके दरमियान बन रहा है, वही थीटा बनेगा NP और OP के दरमियान। ठीक है, और ON की वैल्यू क्या है हमारे पास, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट x। ठीक है, और OP की वैल्यू क्या थी हमारे पास, x नॉट थी। ठीक है, तो अब हम cos थीटा के फंक्शन को यूज करते हैं, cos फंक्शन को। तो cos थीटा किसके इक्वल होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, देखिए थीटा क्या है, थीटा कौन सा बन रहा है, किसके दरमियान एंगल है, ठीक है, ये बेसिकली NPO के दरमियान बनने वाला एंगल है, इसलिए तो cos थीटा इज इक्वल टू cos एंगल NPO दैट इज इक्वल टू बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो cos थीटा किसके इक्वल होते हैं, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस के। अब हमारे पास बेस क्या है, बेस हमारे पास NP है और हाइपोटेन्यूस की हमारे पास OP, तो इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। तो cos थीटा इज इक्वल टू बेस NP, ठीक है, और हाइपोटेन्यूस के OP। अब इसकी वैल्यूज क्या आएंगी, cos थीटा, अब NP की वैल्यू हमारे पास गिवन नहीं है लेकिन OP की वैल्यू गिवन है, तो cos थीटा इज इक्वल टू NP मतलब बेस डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस की हमारे पास x नॉट, तो cos थीटा हमारे पास क्या आ गया, NP ओवर x नॉट। ठीक है, और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 बन गई, राइट हो गया। तो अब हम NP की वैल्यू को फाइंड करते हैं कि हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ NP। तो अकॉर्डिंग टू पैथागोरन थ्योरम, ठीक है, तो पैथागोरन थ्योरम के मुताबिक, ठीक है, हमें पता है कि पैथागोरन थ्योरम किसके इक्वल होता है, उसका जो फार्मूला है वो है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो पैथागोरन थ्योरम के मुताबिक हमारे पास हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, इसकी वैल्यू को पुट करते हैं। अब देखो हाइपोटेन्यूस के हमारे पास OP का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर के ON का स्क्वायर प्लस बेस के हमारे पास NP का स्क्वायर। समझ आ गई इस बात की। तो OP का स्क्वायर इज इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NP का स्क्वायर। हमने किसकी वैल्यू को फाइंड करना है, NP की वैल्यू को फाइंड करना है। तो NP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP का स्क्वायर माइनस ON का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ON का स्क्वायर इधर आकर माइनस हो जाएगा, तो NP का स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस ON स्क्वायर। अब इसी वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास OP हाइपोटेन्यूस है, x नॉट का स्क्वायर आ गया, ON के हमारे पास परपेंडिकुलर है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है x, तो NP का स्क्वायर इज इक्वल टू x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। हमने क्या फाइंड करना है, NP, तो हमें NP स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिलेगा, NP। तो जैसे स्क्वायर रूट लेंगे तो NP इक्वल आ जाएगा किसके, x नॉट का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। समझा किस बात की। अब अगर हम NP की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट कर देते तो हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये देखें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ NP इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू NP ओवर x नॉट। तो cos थीटा, ये देखें
cos थीटा इक्वल हो गया, ठीक है, एन पी की वैल्यू क्या है, एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर अंडर रूट, तो ये अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, ठीक है, cos थीटा इक्वल हो गया, एन पी की वैल्यू क्या थी, अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, अब डिवाइडेड बाई क्या था, एक्स नॉट, ठीक है, तो इधर भी क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, तो cos थीटा इज इक्वल टू आ गया एन पी ओवर एक्स नॉट, एन पी की वैल्यू अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बन गई cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखें अगर इस cos थीटा की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं किसके अंदर, इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, जो कि है v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा cos थीटा, तो अगर हम cos थीटा की वैल्यू को इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये इक्वेशन नंबर क्या थी, 2 थी, ठीक है, क्या थी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है, cos थीटा। अब हम cos थीटा की वैल्यू क्या निकाली हमने, cos थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, ये हमारे पास वैल्यू किसकी, cos थीटा की। अब ये cos थीटा की वैल्यू को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ cos थीटा इन इक्वेशन नंबर 2, तो v इज इक्वल टू, अब हमारे पास v इज इक्वल टू क्या था, एक्स नॉट ओमेगा, आगे क्या आना चाहिए, cos थीटा आना चाहिए, ठीक है। अब cos थीटा की जो हमारे पास वैल्यू है वो क्या है, ये वाली, ठीक है, तो v इज इक्वल टू ये देखें एक्स नॉट ओमेगा आ गया, cos थीटा की वैल्यू को पुट करते हैं तो ये देखें ये क्या आ गया, अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट, ये cos थीटा की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये एक्स नॉट नीचे वाले एक्स नॉट से कट जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की फार्मूला आ गया, ठीक है। तो v किसके इक्वल है, v इक्वल है किसके, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, समझा किस बात की। अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को मैक्सिमम वेलोसिटी के टर्म में किस तरह हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये हमारे पास ओवरऑल मतलब कि फार्मूला है, ठीक है, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, आपने याद रखना है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू है ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम इसे रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं मैक्सिमम वेलोसिटी की फॉर्म में। अगर अब ये देखें यहाँ से हम एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लें, मतलब कि एक्स नॉट का स्क्वायर को भी डिवाइड कर दें एक्स नॉट के स्क्वायर से और एक्स के स्क्वायर को भी डिवाइड कर दें एक्स नॉट के स्क्वायर से, तो क्या बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट, ठीक है। अब हमने एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन ले लिया, ठीक है, जब हमने एक्स नॉट का स्क्वायर कॉमन लिया तो हमारे पास एक्स नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर 1 आ गया, माइनस है एक्स नॉट का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर आ गया, ठीक है। तो v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये एक्स नॉट का स्क्वायर है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स नॉट हमारे पास बाहर निकल आएगा, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा अंडर रूट क्या बन गया हमारे पास 1 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, ठीक है। तो अब ये देखें एक्स नॉट ओमेगा किसके इक्वल था, हमने पहली इक्वेशन पढ़ी थी vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है, vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, v इक्वल हो जाएगा एक्स नॉट ओमेगा की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा की जगह पुट कर सकते हैं इस एक्स नॉट ओमेगा की जगह vp को, क्योंकि vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा है, तो v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा vp, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स नॉट का स्क्वायर, ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आ गई इन द टर्म ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी, ठीक है। अब हम वेलोसिटी को फाइंड आउट करते हैं एट द मीन पोजीशन, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, ओसिलेट कर रहा है और मीन पोजीशन पर हम देखना चाहते हैं उसकी वेलोसिटी क्या है, तो हमेशा याद रखना कि मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा ओसिलेटिंग ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है, मैक्सिमम होती है। तो मीन पोजीशन पर हमारे पास ये देखें ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारे पास वर्टिकल मैस स्प्रिंग सिस्टम है, ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो जैसे ये मीन पोजीशन की तरफ आते हैं तो इनकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, जैसे एक्सट्रीम की तरफ जाते हैं वेलोसिटी कम हो जाती है, ठीक है, और एक्सट्रीम पर हमेशा 0 हो जाती है और मीन पोजीशन पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, ठीक है। तो देखें एट मीन पोजीशन जो एक्स की वैल्यू है, ठीक है, पहले फार्मूला लिख लें, v इज इक्वल टू ओमेगा, ठीक है, अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ये हमारे पास ये इक्वेशन थी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, v किसके इक्वल है, ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। अब x की वैल्यू क्या होती है मीन पोजीशन पर 0, तो अगर हम 0 पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा
अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू 0 तो ये क्या आ जाएगा 0। अब एक्स नॉट का स्क्वायर, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट से, ठीक है। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा, ठीक है। और ये हमारे पास v जो हमारे पास एक्स नॉट ओमेगा है ये किसके इक्वल था, एक्स नॉट ओमेगा इक्वल था किसके, vp के। vp इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा। तो इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, vp मैक्सिमम वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम कब होती है, जब ऑब्जेक्ट किस पर होता है, मीन पोजीशन पर, जब इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट 0 होती है। तो v इज इक्वल टू एक्स नॉट ओमेगा दैट इज इक्वल टू vp। तो आपने याद रखना है हमेशा कि एट मीन पोजीशन वेलोसिटी विल बी मैक्सिमम। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं कि एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या होती है। तो आपने याद रखना है कि एक्सट्रीम पोजीशन पर सबसे मिनिमम वेलोसिटी होती है। क्यों होती है वो हम देखते हैं कि फार्मूला क्या है हमारे पास, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास क्या देखें, एक्सट्रीम पोजीशन पर जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू एक्स की वो क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट होता है। तो अब यहाँ x की जगह x नॉट अगर पुट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, क्योंकि हमने x की जगह क्या पुट कर दिया, एक्स नॉट। तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 0 आंसर आ जाएगा। 0 जैसे किसी ऑब्जेक्ट के साथ मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर के साथ, उसकी वैल्यू क्या आती है 0। तो हमारे पास v, ठीक है, इज इक्वल टू ओमेगा इंटू 0, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ, एट एक्सट्रीम पोजीशन वेलोसिटी विल बी मिनिमम, मतलब कि 0। तो इंपोर्टेड एमसीक्यूज है कि मीन पोजीशन पर हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, vp के इक्वल होती है, ठीक है, एक्स नॉट ओमेगा के। और एट एक्सट्रीम पोजीशन इसकी जो वैल्यू होती है वो इक्वल टू 0 होती है, मिनिमम होती है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का इंपॉर्टेंट लेक्चर है। कल हम पढ़ेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है, कि एक्सेलरेशन क्या होती है, किस तरह उसका फार्मूला हम ड्राइव कर सकते हैं। तो आज हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन को कंपेयर करके उसके वर्टिकल प्रोजेक्शन को यूज करके यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव किया, जो कि अप्लाई हम कर सकते हैं किस पर, सिंपल हार्मोनिक मोशन पर।